हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मूवमेंट। तो मूवमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, इसके अलावा मूवमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मूवमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने इसके अंदर लास्ट में बात कर रहे थे। जो लीवर है, लीवर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीवर, जिसके अंदर हमने सिंपल, कंपाउंड और जो कर्व्ड और बेंट लीवर होते हैं उन लीवर के बारे में बात की थी। जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे कपल, तो हम बात कर रहे थे कि कपल क्या होता है कि जब दो इक्वल और जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती है, एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, तो उसको हम क्या बोल देते थे, कपल। की जब टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, कि जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी जब डिफरेंट होता है, किसी बॉडी पे एक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते थे, कपल बोलते थे। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि हमारी गाड़ी है, जो कार है, कार का जो हम स्टीयरिंग है उसको मूव करवा रहे हैं, तो वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल होगा, वो क्या एग्जाम्पल होगा, कपल का। इसके अलावा और हमने क्या बात की थी कि जो हमारे स्पेनर है, रेंच है, हम उनका यूज कर रहे हैं तो टाइट और लूज करने के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है, कपल का। इसके अलावा जो हमारी टैप होती है, टैप किसका एग्जाम्पल है, कपल का। हम किसी बॉटल के ऊपर कैप को चढ़ा रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल है कपल का। तो हमने कपल के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल के बाद आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम हमारा क्या रहेगा, मूवमेंट ऑफ कपल। कि मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू फोर्सेस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस इन द कपल, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर जो कपल है, ठीक है, कपल की जो फोर्सेस होगी, और आर्म ऑफ द कपल। जो आर्म ऑफ कपल हमने कल बात की थी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन किनके बीच में, जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन होती है दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कपल, जो कपल को फॉर्म करता है डिस्टेंस, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आर्म ऑफ कपल। तो मूवमेंट ऑफ कपल के अंदर हमने क्या लिखना है कि ये एक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किसका होता है, ये प्रोडक्ट होता है जो टू फोर्सेस ऑफ कपल, यानी कि कपल के ऊपर दो जो फोर्सेस लग रही हैं उनका, और साथ में किसका कपल हो, यानी कि मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम आर्म ऑफ कपल के बारे में, जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था। तो हम क्या लिख लेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल के अंदर क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, the product of two forces of couple and arm of couple। आपको पता है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि द प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई होती है, जो टू फोर्सेस ऑफ कपल, फोर्सेस है जो कपल की दो फोर्सेस हैं उनके बीच का, और मतलब जो फोर्सेस फॉर्म कर रही है, किसको फॉर्म कर रही है, कपल को फॉर्म कर रही है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका, और साथ में होगा आर्म ऑफ कपल का। तो आर्म ऑफ कपल का लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आर्म ऑफ कपल को हम डिनोट किसके साथ करते हैं, हम डिनोट करते हैं P के साथ। आर्म ऑफ कपल को जब भी हम लिखेंगे तो उसको जो सिंबल है जिससे हम डिनोट करेंगे, वो सिंबल जहाँ बोल देंगे डिनोट किससे करेंगे, वो करेंगे P के साथ। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ कपल। तो मूवमेंट ऑफ कपल का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या रहेगा, वो फॉर्मूला रहेगा फोर्स मल्टीप्लाई में आर्म ऑफ कपल, फोर्स मल्टीप्लाई में आर्म ऑफ कपल। तो फोर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, तो फोर्स को हम लिखते होते हैं F के साथ। फोर्स है तो फोर्स को हम डिनोट किसके साथ कर देंगे, फोर्स को डिनोट करेंगे F के साथ, और जो हमारा आर्म ऑफ कपल है इसको डिनोट कर देंगे हम P के साथ। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल का F मल्टीप्लाई में P, या फिर बोल सकते हो FP। यही हमने यहाँ पे बात की है कि प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, टू फोर्सेस जो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लग रही है हमारे बॉडी के ऊपर, वो फोर्स प्रोडक्ट हो गया, किसका प्रोडक्ट हो गया, आर्म ऑफ कपल का। जो आर्म ऑफ कपल है यानी कि जिसको हम P से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मूवमेंट ऑफ कपल। इसको हम क्या बोल देंगे, मूवमेंट ऑफ कपल। अब हम बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ कपल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कपल। कपल
भी कर चुके हैं कपल के बारे में कि कपल क्या होता है कि जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, किसी की बॉडी पे एक्ट कर रही है तो वो क्या कहलाती है, कपल कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कपल के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कपल, क्लासिफिकेशन ऑफ कपल। तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे कपल के अंदर तो दो प्रकार की हमारी क्लासिफिकेशन रहेगी कपल के अंदर। कौन कौन सी कपल की जो क्लासिफिकेशन है दो तरह की होगी, एक हमारी रहेगी क्लॉकवाइज कपल, दूसरा हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले जो हमारा कपल रहेगा वो होगा क्लॉकवाइज कपल। सेकंड नंबर पे जो रहेगा हमारे पास वो कौन सा होगा, वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, दो तरह से कपल होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला। जैसा कि हमने मूवमेंट में स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी, जब यूनिट शुरू की थी मूवमेंट की, तो उसके अंदर भी हमने बात की थी कि जो मूवमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्लॉकवाइज, जब हम डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं तो दो तरह के होते हैं। जब हम डायरेक्शन के उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी दो प्रकार के होते हैं। जब हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से दो तरह के होते हैं जो आपको बताए थे, एक था क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा होता था एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि जो फोर्स की टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करवाने की या फिर मूव करवाने की, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती थी। अगर वो टेंडेंसी, उसकी क्षमता बॉडी को रोटेट करवाने की, टर्न करवाने की, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और उसके अलावा जब हम इफेक्ट की बात करते थे मूवमेंट के अंदर तब भी दो प्रकार के थे, वो कौन कौन से थे, एक था बेंडिंग मूवमेंट और दूसरा हमारा होता था ट्विस्टिंग मूवमेंट। कि जब बॉडी के अंदर क्षमता है, टेंडेंसी है कि बॉडी को बेंड करवा रही है, यानी कि बॉडी के अंदर किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो हमारे कहलाती थी बेंडिंग मूवमेंट। जब हम ट्विस्टिंग की बात करते थे तो ट्विस्टिंग में डिफ्लेक्शन की जगह क्या आता था, ट्विस्ट आना शुरू हो जाता था, बॉडी के अंदर आना जाने की कोशिश करने लगता था, तो वो हमारा कहलाता था ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उसी तरह कपल, कौन से, क्लॉकवाइज की और एंटी क्लॉकवाइज की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, द कपल हैविंग टेंडेंसी टू rotate the body in clockwise direction, the tendency of couple, या फिर लिख सकते हो the couple having tendency, यानी कि उसके अंदर वो क्षमता है घुमाने की, tendency to rotate the body, tendency to rotate the body in, ठीक है, इन किसकी डायरेक्शन में, टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो रोटेट करवा रहा है तो वो हमारा कौन सा होता है, वो कहलाता है क्लॉकवाइज कपल। और क्लॉकवाइज कपल हमेशा किसमें रहता है, ये रहता है नेगेटिव। क्लॉकवाइज कपल की जब भी बात करेंगे तो ये कपल को हम बोल सकते हैं नेगेटिव। इसी तरह जब हम उसमें बात करते थे मूवमेंट के अंदर क्लॉकवाइज, तो वहां पे भी हमारा जो मूवमेंट होता था अगर क्लॉकवाइज है तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर बात कर लेते हैं हमारी एंटी क्लॉकवाइज कपल की, तो ये क्या होता है, द कपल हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, टू rotate the body in anti-clockwise direction। कि अगर बॉडी की क्षमता जो बॉडी को रोटेट करवा रही है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवा रही है तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, जिसको हम किसके साथ लिख सकते हैं कि ये होता है पॉजिटिव के अंदर, इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव कपल, इसको हम पॉजिटिव कपल भी बोल देते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ हमारी दो तरह की क्लासिफिकेशन होंगी। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, एक तो क्लासिफिकेशन हमारी कहलाएगी क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको पहले भी काफी बार बता दिया कि जो क्लॉक की डायरेक्शन में अगर इस तरह से कोई भी बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है क्लॉकवाइज। ये कौन सी रहेगी, क्लॉकवाइज।
लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये कौन सी होती है, इनको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी कौन सी रहती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ लेना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 2 बार आ चुका है। पहले इसी चैप्टर के अंदर 2 बार हमने इसके बारे में बात कर ली है। पहले हमने बात की थी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर, तो वो सेम था, जस्ट यहाँ पे नाम आ जाएगा कि वो कौन सा बन जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट। बाकी सारा सेम रहेगा। इसी के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों, जैसा हमने मूवमेंट के अंदर बात की थी, सेम वैसी रहेगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कपल। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ कपल की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कपल, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर कपल का इफेक्ट क्या पड़ता है। कपल आपको अच्छी तरह से भी पता लग चुका है कि क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं उसी कपल के इफेक्ट की किसी बॉडी के ऊपर। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ कपल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कपल। तो देखिए इफेक्ट ऑफ कपल के अंदर हम क्या लिखेंगे कि एक कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब भी कोई कपल किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, वो कैन नाइदर प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन, ना वो किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसको क्रिएट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, और नॉर इट्स बॉडी इन इक्विलिब्रियम, और ना ही बॉडी को इक्विलिब्रियम रखता है। मतलब कि जब भी कपल का इफेक्ट, यानी कि कोई हमारी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर जब हम कपल का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से बॉडी के अंदर ना तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन होता है और ना ही वो बॉडी को इक्विलिब्रियम रख पाता है, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम भी नहीं रहती। सिर्फ क्या होता है, ओनली इफेक्ट ऑफ कपल इज प्रोड्यूस ऑन द रोटेशन। सिर्फ किस पे होता है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर रोटेशन एक पैदा हो जाती है, जो इफेक्ट है कपल का। समझ में आया कि कपल जब किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उस दौरान उसके अंदर किसी भी प्रकार का ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ना ही उसके अंदर इक्विलिब्रियम वगैरह होता है। सिर्फ क्या होता है, ओनली वन इफेक्ट प्रोड्यूस मोशन, रोटेशन हो जाती है। किसकी रोटेशन, बॉडी की। बॉडी की क्या होती है, एक रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इफेक्ट ऑफ कपल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ए कपल एक्टिंग on a body, a couple acting on a body, neither translating, can neither produce any translatory motion, can neither produce any translatory motion, neither, a couple acting on a body can neither produce any translatory motion or nor in body, not its body keep in equilibrium, और ना ही बॉडी को वो क्या रखती है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ना ही बॉडी को क्या रख पाती है, इक्विलिब्रियम रख पाती है। ठीक है, और ना ही वो बॉडी को क्या करती है, इक्विलिब्रियम करती है। सिर्फ क्या होता है, एक मोशन प्रोड्यूस होता है, जिस मोशन को हम क्या बोल देते हैं, जो मोशन होता है वो मोशन हमारा क्या कहलाता है, रोटेशन। यानी कि बॉडी के अंदर सिर्फ एक मोशन आएगा, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, वो इफेक्ट क्या रह जाएगा, वो इफेक्ट होगा रोटेशन का। ठीक है, कि हमने क्या लिखा, ए कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी नाइदर प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन और नॉट इट्स बॉडी कीप इन इक्विलिब्रियम, the only effect produced, the only effect produce, वो कौन सा होता है जो प्रोड्यूस होता है, only effect produce rotation of the body, is known as इफेक्ट ऑफ कपल। उसको हम क्या बोल देते हैं, इफेक्ट ऑफ कपल। वो हमारा क्या कहलाता है, इफेक्ट ऑफ कपल। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ कपल के अंदर हमने क्या बात की कि इफेक्ट ऑफ कपल क्या होगा, चेक करिए। इफेक्ट ऑफ कपल कि कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कि कोई कपल जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो ना तो उस बॉडी के
के अंदर कोई ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, ना ही बॉडी को क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कर रहा है। कैन नाइदर प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन और नॉट कीप इन इक्विलिब्रियम। जस्ट क्या हो रहा है, ओनली वन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, रोटेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जस्ट क्या आ रही है, सिर्फ एक रोटेशन आ रही है, ना ट्रांसलेटरी मोशन है ना इक्विलिब्रियम है, सिर्फ एक मोशन है। वो कौन सा हो रहा है, इफेक्ट, वो कहलाता है रोटेशन ऑफ इफेक्ट। उसी को हम बोलते हैं इफेक्ट। किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कपल। वो हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्ट ऑफ कपल। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कपल के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। कि जो कपल है, कपल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि कपल के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना, टॉपिक हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, कि जो कपल है, कपल के अंदर क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी कपल के अंदर वो क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस। यानी कि जितनी भी फोर्सेस हैं एक्ट कर रही हैं कपल के ऊपर, वो क्या रहेगी, जीरो। कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए कपल, यानी कि आप बोल सकते हो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितनी भी फोर्स, जो टू फोर्सेस लग रही हैं, जो जिनको हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, की क्या लिख सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए कपल इज जीरो। यानी कि बॉडी के ऊपर या फिर जो हमारा कपल है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस का जो सम रहेगा वो क्या आएगा, जीरो होना चाहिए। वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो या फिर आप अजम्पशंस भी बोल सकते हो। कि एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अजम्पशंस ऑफ कपल, कपल की कुछ अजम्पशंस हैं, अपवाद हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ, कि जो अलजेब्रिक सम है हमारे कपल का वो क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, द अलजेब्रिक, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, या फिर आप लिख सकते हो ऑन ए कपल। एक्टिंग ऑन ए बॉडी, या फिर लिख सकते हो एक्टिंग ऑन ए कपल इज जीरो। वो क्या रहेगी, वो रहेगी जीरो। कि जो भी हमारी अलजेब्रिक सम है, किसका सम, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर या फिर कपल के ऊपर, उनका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कपल के अंदर, तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी कि द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ द कपल। कि जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट का कपल है या फिर कपल का जो मूवमेंट है, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में पहले पॉइंट के अंदर बात की थी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, उसी के अंदर इसमें बात की थी कि मूवमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते हैं। वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है फोर्स और जो उनका प्रोडक्ट होता है, फोर्स का और जो हमारा आर्म ऑफ कपल है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ कपल के। तो हम क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल, द मूवमेंट ऑफ couple is equal to the product of forces to the product of forces and arm of couple। ठीक है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स के और आर्म ऑफ कपल के। थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, एनी टू कपल ऑफ इक्वल मूवमेंट, यानी कि कोई भी दो मूवमेंट है कि एनी टू कपल ऑफ इक्वल मूवमेंट, ठीक है, इन सेम प्लेन आर इक्वल इन इफेक्ट, यानी कि उनका जो इफेक्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कि एनी टू कपल ऑफ एनी मूवमेंट, एनी टू कपल ऑफ एनी मूवमेंट इज इक्वल, कि कोई भी हमारी जो दो कपल है उन दोनों कपल का जो मूवमेंट है वो क्या रहेगा, इज इक्वल इन इफेक्ट। उनका जो इफेक्ट रहेगा वो
वो इफेक्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी कि जो दो मूवमेंट है उन दोनों मूवमेंट के या फिर दो कपल है उन दोनों कपल का जो इफेक्ट रहेगा वो दोनों साइड पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर कि द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए कपल, यानी कि जो भी अलजेब्रिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारे कपल के ऊपर वो पॉइंट एक पॉइंट पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसी एक पॉइंट पे क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ऑल द अलजेब्रिक फोर्सेस द algebraic sum of moment on a body या फिर लिख सकते हो on a couple, ठीक है। the algebraic sum of moment acting on a body is constant वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो भी एक्ट कर रहा है मूवमेंट वो एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल की हमने शुरुआत की तो वहां पे हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बात की कि द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए कपल इज जीरो, कि जो भी सम है अलजेब्रिक फोर्सेस का, जो फोर्सेस लग रही हैं उनका जो सम रहेगा वो कपल के ऊपर वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने बात की द मूवमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस एंड आर्म ऑफ कपल, कि जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, फोर्स और जो आर्म ऑफ कपल है। अभी हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर बात की थी, फोर्स और आर्म ऑफ कपल के इक्वल होता है। कौन इक्वल होता है, मूवमेंट ऑफ कपल। थर्ड पॉइंट में हमने बात की कि एनी टू कपल ऑफ एनी मूवमेंट इज इक्वल इन इफेक्ट, यानी कि कोई भी दो मूवमेंट है, मूवमेंट का और कपल का मूवमेंट है वो हमेशा क्या रहेंगे, जो उनका इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कांस्टेंट, जितनी भी अलजेब्रिक सम है फोर्सेस का, जो मूवमेंट लग रही है, मूवमेंट की जो फोर्सेस हैं वो अगर किसी पॉइंट पे लग रही हैं, किसी बॉडी पे है तो वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा रहेगी कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी चार कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल जिसके अंदर सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जो मूवमेंट ऑफ कपल है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो हमारी फोर्स और प्रोडक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक हम टॉपिक करेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लाइक पैरेलल फोर्सेस है ये क्या रहेगा कि इफ द पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन ए सेम डायरेक्शन, यानी कि किसी एक ही डायरेक्शन में जो पैरेलल फोर्सेस है किसी एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो वो हमारी कौन सी कहलाती है, वो कहलाती है पैरेलल फोर्सेस। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द फोर्सेस, जो भी हमारी फोर्सेस है, इफ द पैरेलल फोर्सेस, इफ द पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन ए सेम डायरेक्शन, कि अगर सेम डायरेक्शन के अंदर वो एक्ट कर रही हैं तो वो कौन सी कहलाएंगी, वो कहलाएंगी पैरेलल फोर्सेस। वो हमारी कौन सी होंगी, पैरेलल फोर्सेस। इसी प्रकार जब हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इफ द पैरेलल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, इफ द पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही हैं तो वो हमारी कौन सी कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। उन फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये हमारी क्या रहेंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पे हमने मूवमेंट के चैप्टर के अंदर मूवमेंट के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, कपल के बारे में, कपल की क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में बात की। तो यहाँ पे ये हमारा मूवमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है।